सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जी बड़ी गुड न्यूज़ है। मुलाजमीन की पेंशन में 7 नहीं बल्कि 20% इजाफे की तजवीज़ जो है वो पेश कर दी गई है और साथ में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% के बजाय 50% इजाफे की तजवीज़ को पेश कर दिया गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ये क्या ढंढोरा पीटा जा रहा है, पहले बजट पेश कर दिया गया है, अब यहाँ पे क्या कसर रह गई थी कि जो लोगों को दोबारा जो है वो उनके जज़्बात को भड़काया जा रहा है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बजट था उसके अंदर भी जो चीज़ें बताई गई थी वो सारी तजावीज़ात थी, उनको हतमी शक्ल अभी देना बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाज़ह कि रिटायर्ड मुलाज़मीन की पेंशन में 7% इज़ाफ़े की तजवीज़ है, तनख्वाहों में 10% इज़ाफ़े की तजवीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तजावीज़ात थीं। अब इनमें रद्द-बदल का इम्कान मौजूद है, किया जा सकता है। अब कितना किया जाता है, ये हमें देखना बाकी है। बाकी बात करें कि जी कौन-कौन सी तजावीज़ात पेश कर दी गई हैं सेनेट ने, जब वो कौन-कौन सी सिफ़ारिशात को जब असेंबली को अरसाल कर दिया है, तो यहाँ पे बताता चलूँ कि तनख्वाह में 50%, पेंशन में 20% और कम से कम जो उजरत है उसको 50,000 करने का कहा गया जी। फैमिली पेंशन ताहयात करने का कहा गया और ईएबीआई का जो पेंशन है उसको 11,500 से बढ़ा के 23,000 किया जाएगा। ये सिफ़ारिश तैयार की गई है और ये भी बताता चलूँ कि जो भी ये सिफ़ारिशात तजावीज़ात मंज़ूर हो जाती हैं जो कि वफ़ाक के अंदर मंज़ूर होगी तो इसका इतलाक़ डेफ़िनिटली जो है वो सूबाई असम्बलियों के ऊपर भी होगा क्योंकि इनका बजट भी इसी तर्ज़ के ऊपर पेश किया गया है, तजावीज़ात दी गई हैं और इनमें भी रद्द-बदल का इम्कान 100% मौजूद है। ख़बर की तफ़सील कुछ यूँ है कि सेनेट ने आइंदा माली साल के फ़ाइनेंस बिल के लिए 204 सिफ़ारिशात की इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूरी देते हुए कौमी असम्बली को भिजवा दी हैं। सेनेट की जानिब से भिजवाई जाने वाली मजमूई तौर पर 204 सिफ़ारिशात में कहा गया है कि सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 50% और पेंशन में 7% के बजाय 20% का इज़ाफ़ा किया जाए और कम से कम उजरत जो है वो 37,000 से बढ़ा के इसको 50,000 की जाए क्योंकि इसका ज़िक्र बजट के अंदर नहीं किया गया है और ये एक छोटे लोगों के लिए जो निचले लेवल के लोग हैं उनके लिए बड़ी परेशान-कुन बात है कि उनका ज़िक्र तक नहीं किया गया। और ईओबीआई पेंशन को भी मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया और यहाँ पे उनकी पहले पेंशन है जी 11,500 उसको डबल करने यानी 23,000 रुपए माहाना की जाए और जो पेंशन फैमिली पेंशन की जो 10 साल बाद ख़त्म करने कहा गया है उसको ताहयात होने की सिफ़ारिश को भी जो बजट भिजवा दिया गया है और सरकारी मुलाज़मीन की जो मेडिकल अलाउंस है उसमें 200% तक इज़ाफ़ा किया जाए। तो ये जो मेन सिफ़ारिशात हैं वो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। कुछ सिफ़ारिशात को फ़ाइनल भी किया जा चुका है। जी हाँ, कुछ तजावीज़ात को फ़ाइनल कर चुके हैं जिसके अंदर ये क्या है कि सालाना 6 लाख से जो 12 लाख लोग कमाते हैं उनका टैक्स 2.5% से कम करके 1% कर दिया गया है। याद रखें जब तनख्वाहों में पहले 6% इज़ाफ़ा किया था लेकिन जब मुलाज़मीन ने एहतजाज किया तो तनख्वाहों में इज़ाफ़ा 10% कर दिया और यहाँ पे टैक्स पहले 1% ही था इसको एडजस्ट करके 2.5% पे कर दिया था लेकिन अब दोबारा इसको वापस 1% कर दिया गया है और इससे आपको अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा जो लोग 6 लाख से 12 लाख सालाना की तनख्वाह लेते हैं। साथ ही जो नॉन फाइलर हज़रात हैं उनके लिए बैंक से कैश निकलवाने की जो हद है उसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है। पहले आप 50,000 निकलवाते थे उसके ऊपर आपको टैक्स अदा करना होता था लेकिन अब इसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। साथ ही जो टैक्स था वो पहले 0.6% था, सिफ़ारिश थी 1% की तजवीज़ बजट के अंदर पेश की गई थी, लेकिन यहाँ पे 0.8% जो है टैक्स इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये है जी ताज़ा तरीन आज की ख़बरें उम्मीद करते हैं कि जी इनके ऊपर किसी हद तक अमल दरामद होगा, कुछ ना कुछ इज़ाफ़ा होगा, तो मुलाज़मीन को ही फ़ायदा होगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल तक साथ जुड़ी रहिए ताकि आप तक जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो पहुँचाई जा सकें। शुक्रिया।